श्रीमद् भागवत की एक बहुत बड़ी विशेषता है, जहां जहां भी सुखदेव जी ने श्री राम जी का स्मरण किया है, वहां वहां सेतु बंधन वाली बात विशेष रूप से कही है। कहीं भी देख लो पूरी भागवत में, जहां भी राम जी का नाम भी लिया है, जहां भी, वहां सेतु बंधन वाली बात विशेष रूप से कही। पता नहीं सुखदेव जी को सेतु बंधन वाली लीला से इतना प्रेम क्यों है। प्रथम स्कंद में जब 24 अवतारों का वर्णन किया, तब एक श्लोक में ही राम जी का अवतार का वर्णन किया, तो उस एक श्लोक में भी उनने श्लोक के एक पद में सेतु बंधन वाली बात अवश्य कही है। श्री सुखदेव जी द्वारा नवम स्कंद में एक श्लोक की भागवत रामायण कही गई है। एक श्लोक में पूरी राम कथा कही सुखदेव जी ने, तो उस एक श्लोक की राम कथा में भी सेतु बंधन वाली बात विशेष रूप से कही। इस एक श्लोक की रामायण कौन सी है? सुखदेव जी ने नवम स्कंद में कहा है, गुरुवर थे त्यक्ते राज्यो विचरद अनुवनम पद में पदभ्याम प्रियाया पाणी स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर प्ररख्या प्रिय बेरुषा रोपित भ्रू ब्रजम्बा त्रस्ताभिर्बद्ध सेतु खलदब दहना कौशलेन्द्रो बतान। बद्ध सेतु, इस एक श्लोक में भी बद्ध सेतु कह करके उन्होंने सेतु बंधन वाली बात कही। अच्छा, 2 अध्यायों में राम कथा कही विस्तार से थोड़े, तो उस 2 अध्यायों वाली राम कथा जो सुखदेव जी ने कही, उसमें एक श्लोक में भगवान की कई कई लीलाओं का वर्णन किया है। राम जी की एक श्लोक में ही 3-4 लीलाओं का वर्णन कर दिया। इतने सूत्रात्मक रूप से राम कथा कही है। लेकिन जब सेतु बंधन वाली बात आई, तो 2 श्लोकों में सेतु बंधन की बात कही है। यहां श्री जामवंती जी ने भी जब श्री द्वारकाधीश का स्तवन किया, स्तुति की राम जी के रूप में, तो यहां जामवंत जी भी सुखदेव जी की वाणी में सेतु बंधन वाली लीला का स्मरण कर रहे हैं। जामवंत जी कहते हैं, सेतु कृता स्वयस उज्ज्वलिता च लंका। सेतु कृता, सेतु बंधन करने वाले आप ही हो। मानो सुखदेव जी इतने बड़े भक्त हैं, ठाकुर जी कितने बड़े उपासक हैं कि इस भव सागर से पार कराने के लिए सेतु बांधने वाले साक्षात राम जी ही हैं। राम जी ही चाहे तो इस भव सागर में सेतु बंधन करके हमें पार कर सकते हैं, नहीं तो हमारा भव सागर में डूबना निश्चित है। बिना सेतु के हम पार नहीं कर पाएंगे। इसलिए सुखदेव जी बार बार, सुखदेव जी का मन बार बार सेतु बंधन में ही अटका हुआ है। जब भी राम जी की बात आती है, तुरंत सेतु बंधन, तुरंत सेतु बंधन वाली बात। जिसके मन में जो बात अटक जाती है, वो उस बात को छोड़ता नहीं है, कितना भी टोका टाकी करो। ऐसे ही सुखदेव जी का मन जो है सेतु बंधन में अटका हुआ है। 2 मित्र थे। एक मित्र अपनी ससुराल जा रहा था, जहां ब्याह हुआ था ससुराल में, तो ससुराल जा रहा था। रास्ते में दूसरा मित्र मिला, तो बोला, भैया हमारी ससुराल चलोगे? और मित्र बोला कि चल तो देंगे यार, लेकिन समस्या है। क्या समस्या? तो कपड़े हमारे धुले नहीं हैं और एक जोड़ी कपड़े हैं, ये तो एक जोड़ी कपड़े में क्या, कैसे जाएंगे तुम्हारी ससुराल? ढंग के कपड़े हो तब तो जाए। तो मित्र बोला, अरे क्यों चिंता करते हो, हमारे कपड़े हैं, तुम्हें फिट आ जाएंगे, वही पहन लेना, हमारे कपड़े पहन लेना, कोई बात नहीं। मित्र बोला, ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो चलते हैं। और मित्र गया ससुराल। जैसे ही ससुराल पहुंचा, ओ मित्र ने हाथ पैर धुले, बोले कपड़े गंदे हो गए, तो लाओ भैया तुम्हारे कपड़े पहन लें, पहन लो। अपने कपड़े पहना दिए।
अब ससुराल वालों के सामने परिचय कराया, मित्रों के सामने। तो बोले जीजा जी ये कौन है? तो अपने साले सालियों से बोला, अरे ये हमारे मित्र हैं, फलाना फलाना इनका नाम है, और हम आ रहे थे ससुराल को, रास्ते में मिल गए। हमने कहा भैया ससुराल चलो, तो बोले हमारे यहाँ कपड़े नहीं है। ससुराल में सुना रहा, बोले हमारे यहाँ कपड़े नहीं है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, कपड़े हमारे पास पर्याप्त हैं, तुम चलो हमारे कपड़े पहन लेना। तो मित्र तो हमारे हैं पर कपड़े भी मेरे ही पहने हुए हैं। इतना कहा सुमित्र को बड़ा बुरा लगा, अरे तुम बड़े मूर्ख हो, ससुराल में अपने लेकर के आए और हमारी बेइज्जती करा रहे ससुराल में। तुम्हारे ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि ऐसे भिखारी है कि मित्र के यहाँ कपड़े नहीं। अब हम किसी से नहीं मिलेंगे, अब हम किसी से नहीं मिलेंगे। तो मित्र बोला, अरे नाराज क्यों होते हो? अच्छा तुम बताओ तुम क्या चाहते हो? तो मित्र बोला कि हम एक शर्त पर चलेंगे, अब की बार जहां लेकर के जाओ तो ये मत बोलना कि मेरे कपड़े हैं, तो इस शर्त पर चलेंगे। बोले ठीक है, अब हम कहीं नहीं बताएंगे कि मेरे हैं। बोले ठीक है। फिर दोनों मित्र अपने ससुराल में कहीं लेकर के गया जान पहचान में। तो जाहिर सी बात है, पूछा, अरे लालजू ये कौन है? तो मित्र ने अपने ककिया ससुर आदि को परिचय दिया। अरे बोले हमारे मित्र हैं और हम आ रहे थे तो रास्ते में मिल गए। तो बोले कि हमारे पास कपड़े नहीं हैं। सोई मित्र ने आंखें दिखाई कि बोले कपड़ों की चर्चा फिर तुमने की, तुम्हारे कपड़े। तो इशारा किया, रुको रुको, हम अपनी नहीं बोलेंगे, इशारे से बोला। तो बोले कि कपड़े नहीं हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चले चलो देखा जाएगा। तो मित्र हमारे हैं लेकिन जो कपड़े पहने हैं वो इनके ही हैं, इनके ही कपड़े हैं। सौमित्र का दिमाग खराब, अरे बोले तुम पागल आगल हो गया, हमने मना किया तुम्हें। तो बोला अरे इस बार तो हमने अच्छा बोला कि तुम्हारे कपड़े, बोले हमने तो ये भी नहीं बोला कि मेरे हैं, फिर भी तुम नाराज हो रहे हो। अरे तो बोले कपड़ों की चर्चा ही क्यों करनी है बेकार में, हमारे हैं या तुम्हारे हैं, काय को करनी है? दुनियादारी के लोग अपने ही कपड़े पहनते हैं, दूसरे के तो पहनेंगे नहीं, तो क्यों तुम कपड़ों की चर्चा उखाड़ रहे हो बार बार? अब कहीं नहीं जाएंगे हम। सो बोला अरे भैया नाराज मत हो, तुम बताओ क्या बोले? बोले एक काम करो, कपड़ों की चर्चा ही मत करना कि तुम्हारे हैं या हमारे हैं, इस बात की कोई चर्चा नहीं कपड़ों की, ना तुम अपने बोलना ना मेरे बोलना कि किसके कपड़े हैं। बोला ठीक है। अब उसका ध्यान कपड़ों में ही अटका था मित्र का। तीसरी जगह गया, फिर परिचय पूछा। अब की बार परिचय देता है कि अरे बोले हमारे मित्र हैं, रास्ते में आ रहे थे तो रास्ते में मिल गए। तो बोले कपड़े, इतना बोला कि उसको ध्यान आया कि इसने कहा था कि कपड़ों की चर्चा मत करना। तो बोले देखो मित्र हमारे हैं, बाकी कपड़े किसके हैं, ना इनके हैं ना मेरे हैं, कपड़ों की चर्चा ही हमें नहीं करना है, छोड़ो कपड़ों की चर्चा। सोई मित्र का दिमाग खराब हुआ और उसके बाहर आ गया। बोले अरे इस बार तो तुमने जैसा बोला वैसे ही कहा। अरे बोले कपड़ों की चर्चा ही क्यों कर रहे हो? अरे बोले भैया हमारा ध्यान कपड़ों में ही अटका है, इसलिए बार बार वो कपड़े मुंह से निकल रहे हैं। तो ऐसे जिसका जिसका जहां ध्यान अटका रहता है बार बार वही चर्चा निकलती है। सुखदेव जी का ध्यान सेतु बंधन वाली लीला में ही अटका हुआ है राम जी की। तो जब भी सुखदेव जी राम जी का स्मरण करते हैं तो सेतु बंधन वाली लीला का स्मरण पहले करते हैं सुखदेव जी महाराज।